हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज आपके लिए हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हम लेके आए हैं जो आने वाले तमाम एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता रहस्य के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा तिलक, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता जारी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में उषा मेहता की ख्याति किस हेतु थी? तो इन्होंने एक गुप्त रेडियो का संचालन किया था। तो आंसर हो जाएगा ए, भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस के गुप्त रेडियो का संचालन। क्वेश्चन नंबर 4, मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शाहजहां। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा सी, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से गुलाम वंश का शासक नहीं है। तो ये है इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सबसे पुराना वंश है? तो ये हो गया मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 7, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे? तो ये थे हरिहर और बुक्का, दो भाई थे ये। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 9, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो ये की थी लाला हरदयाल ने। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रांसिस वर्नियर ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की? तो इन्होंने की थी औरंगजेब के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 11, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऋषभदेव। क्वेश्चन नंबर 12, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो ये की थी पुष्यमित्र शुंग ने। क्वेश्चन नंबर 13, फायन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। नूह सिपेहर किसकी रचना है? तो ये फेमस पुस्तक है अमीर खुसरो की। किस मुगल सम्राट ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अकबर। क्वेश्चन नंबर 16, किस राष्ट्रीय नेता ने केसरी तथा मराठा नामक समाचार पत्र प्रकाशित किए? तो ये किए थे तिलक ने। केसरी जो समाचार पत्र था ये मराठी भाषा में था, और जो मराठा समाचार पत्र था ये इंग्लिश भाषा में था, यानी कि अंग्रेजी भाषा में था। क्वेश्चन नंबर 17, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने वाले पहले सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीयों को किस चार्टर एक्ट के द्वारा प्रीवी काउंसिल में अपील करने का अधिकार प्रदान किया गया? तो ये था 1726 का चार्टर एक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम विधि आयोग कब नियुक्त हुआ? तो ये हुआ था 1834 में। क्वेश्चन नंबर 20, मुगल बादशाह शाह आलम द्वारा किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई थी? तो जो बक्सर का युद्ध था उसके ठीक एक साल के बाद शाह आलम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की गई थी? तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त यहाँ पे की गई थी 1935 के अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, कलकत्ता में किस वर्ष उच्च न्यायालय स्थापित हुआ? तो ये हुआ था 1774 में, यानी कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके द्वारा 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली सल्तनत के उस प्रथम शासक का नाम जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे? तो ये थे इल्तुतमिश, जो गुलाम वंश के दूसरे शासक थे। क्वेश्चन नंबर 24, मुगल साम्राज्य में उच्च स्तर पर प्रशासन की भाषा क्या थी? तो ये थी प्रशासनिक भाषा फारसी। क्वेश्चन नंबर 25, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो ये किया था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 26, तारीख ए शेरशाही पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं अब्बास शेरवानी। क्वेश्चन नंबर 27, अकबर की किस राज्य पर विजय के उपरांत सीकरी का नाम फतेहपुर सीकरी किया गया? तो ये था गुजरात विजय। क्वेश्चन नंबर 28, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? तो ये की थी खान अब्दुल गफ्फार खान ने। क्वेश्चन नंबर 29,
कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा उठाया गया था? तो ये उठाया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। क्वेश्चन नंबर 30, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का एक आह्वान किया गया, तो ये किया गया था बम्बई से। क्वेश्चन नंबर 31, मिहिर भोज किस वंश का शासक था? तो ये था गुज्जर प्रतिहार वंश। क्वेश्चन नंबर 32, बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? निर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु, यानी कि बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो ये हुई थी बोध गया में। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में उल्लेखित नहीं है? तो कौन सा शब्द यहाँ पे उल्लेखित नहीं है? तो इसका अर्थ है जनपद। क्वेश्चन नंबर 34, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 35, जीतल नामक तांबे की सिक्के किसने जारी किए थे? तो ये किए थे इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश ने तांबे का जीतल और चांदी का टंका नामक 2 सिक्के यहाँ पे जारी किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 36, जहांगीर चंद्रिका का लेखक कौन था? तो ये था केशव दास। क्वेश्चन नंबर 37, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो ये थी सैन्य प्रशासन से। क्वेश्चन नंबर 38, शिवाजी के शासनकाल में निम्न में से क्या थे? तो ये थे अष्टप्रधान। क्वेश्चन नंबर 39, महलवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो ये थी भू राजस्व से। क्वेश्चन नंबर 40, किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? तो ये था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय नटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे की गई? तो ये की गई थी अफ्रीका में, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42, साइमन कमीशन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन को जरूर पढ़ लेना, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। ठीक है, यानी कि साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, ये तो गलत हो गया। और फिर तीसरा है लिबरल फेडरेशन ने कमीशन का समर्थन किया, जबकि लिबरल फेडरेशन ने इसका समर्थन नहीं किया था, तो ये दोनों गलत हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 43, किस अधिनियम के द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो ये था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 44, अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1927 में। क्वेश्चन नंबर 45, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो ये था मिनेंडर। क्वेश्चन नंबर 46, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 47, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? तो ये है अरब आक्रमण, इसका कोई भी कारण नहीं था। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबरी महल। क्वेश्चन नंबर 49, महात्मा गांधी से संबद्ध निम्न आश्रमों में सबसे पुराना आश्रम है, ये है फिनिक्स आश्रम, जो कि साउथ अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 50, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ये थे एलिजा इम्पे। नील दर्पण के लेखक ये थे दीनबंधु मित्रा। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? ये थे नाना साहब के। क्वेश्चन नंबर 53, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ये की थी ज्योतिबा फूले ने। मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए? तो ये था कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र, जो कि 1924 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ये की थी विश्वामित्र ने। क्वेश्चन नंबर 56, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? ये थे मोहम्मद गौरी। क्वेश्चन नंबर 57, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी थी लाहौर। ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी E.M. फोस्टर ने। क्वेश्चन नंबर 59, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को बिना रोक टोक आज्ञा प्रदान की गई थी? तो ये था चार्टर एक्ट 1813। निम्न में से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो इन्होंने प्राप्त की थी तक्षशिला से। क्वेश्चन नंबर 61, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को।
किससे अकबर ने पारसी धर्म के सिद्धांतों का व्यवहार का ज्ञान प्राप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दस्तूर मेहरजी राणा से। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न सिख गुरुओं में से किस गुरु से जहांगीर नाराज था? तो अंत में जहांगीर ने इनकी हत्या कर दी थी, तो इनका नाम था गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से किस क्रम के अनुसार राजाओं को डलहौजी ने हड़प्पा था? तो ये था राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहला जिला था सतारा और सबसे अंतिम जिला था झांसी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 65, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश उपाधि नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो इनका नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 67, कौन सी संज्ञा स्वराज पार्टी के सदस्यों पर लागू होती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा परिवर्तन समर्थक। क्वेश्चन नंबर 68, 1935 का अधिनियम एक ऐसी मोटर है जिसमें अनेक ब्रेक हैं परंतु इंजन नहीं है, यह कथन किसका था? तो ये कथन था जवाहरलाल नेहरू का। क्वेश्चन नंबर 69, छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी थी रायगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 70, अशोक का अभिलेख उत्तराखंड के किस स्थान पर मिलता है? तो ये मिलता है कालसी में। अकबरनामा के लेखक कौन थे? ये थे अबुल फजल। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किस स्थान पर लिखी गई थी? ये लिखी गई थी अहमदनगर फोर्ट जेल में। क्वेश्चन नंबर 73, कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित नहीं है इंडिया डिवाइडेड, जो कि लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक उग्रवादी था? तो यहाँ पे उग्रवादी की बात हो रही है। तो जो लाला लाजपत राय थे वो एक गरम दल के नेता थे। लाल बाल पाल आपने सुना होगा, तो इनमें से पहला नाम था लाला लाजपत राय, तो ये यहाँ पे उग्रवादी थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था डफरिन। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था डफरिन, यानी कि 1885 की यहाँ पे बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 76, किसने कहा कि क्रांति की तलवार विचारों के स्थान पर तेज होती है? तो ये कथन था भगत सिंह का। 1885 के बाद WC बनर्जी द्वारा दोबारा कांग्रेस का अध्यक्ष WC बनर्जी दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो ये बने थे 1892 में। क्वेश्चन नंबर 78, महात्मा गांधी किसके मुकदमे के समय अफ्रीका गए थे? तो ये मुकदमा लड़ने गए थे दादा अब्दुल्ला, यानी कि ये महात्मा गांधी जी के दोस्त थे, तो दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे। 79, किसने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड माउंटबेटन ने। क्वेश्चन नंबर 80, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो ये मंडल है नौवां मंडल। गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो ये दिया था सुबुद्ध को। क्वेश्चन नंबर 82, स्वामी दयानंद की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो ये हुई थी 1875 में। निम्न में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो ये लिखा था तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से किसे ब्रिटिश संसद के लिए प्रथम बार चुना गया था? ये थे दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 85, भारत के इतिहास में निम्न में से कौन सा सरहदी गांधी कहलाता था? तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खां। सरहदी गांधी या सीमांत गांधी भी इन्हें कहा जाता है। 86, सिकंदर के पहले हमले के समय भारत पर निम्न राजवंशों में से किसका शासन था? तो ये था नंद राजवंश का। क्वेश्चन नंबर 87, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था पोरस और सिकंदर के मध्य, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 88, किस गवर्नर जनरल के समय रेलवे का आरंभ हुआ था? तो ये थे डलहौजी। मनुष्य द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? तो ये थी